तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्कूल के बच्चे जॉम्बीज में बदल रहे हैं और उन जॉम्बीज से बचने के लिए कुछ बच्चे एक कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन तभी वो जॉम्बी उस कमरे में भी घुसने लगते हैं। इसीलिए कमरे के सारे बच्चे उन जॉम्बीज से बचने के लिए खिड़की से अनाउंसमेंट रूम में क्लास टीचर के पास चले जाते हैं, लेकिन सान अभी भी उसी रूम में था और तभी वो जॉम्बीज रूम में घुसकर सान पर अटैक कर देते हैं, जिससे सान खिड़की से नीचे गिरने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 2 का दी एंड हो गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं तीसरे एपिसोड को। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसके 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप लोगों ने वो 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ये एपिसोड यानी कि तीसरा एपिसोड भी समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वो एपिसोड्स भी देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गिरते हुए सान को देखते हैं, जो रस्सी को पकड़कर लटक जाता है और इसके पीछे के जॉम्बीज नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक जॉम्बी सान के पैर को पकड़ लेता है। तभी सियोक सान को देख लेता है और वो सान को बचाने के लिए कूदकर रस्सी पकड़ लेता है। फिर वो नीचे जाकर उस जॉम्बी को मारता है, जिससे वो जॉम्बी नीचे गिर जाता है। फिर ये सभी लोग अनाउंसमेंट रूम में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर नायोन और ग्योनसू के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई होने लगती है। फिर ये देखकर क्लास टीचर वहाँ पर आती हैं और उन दोनों को समझाकर लड़ाई को वहीं पर रोक देती हैं। इसके बाद ये लोग बाहर के हालातों को जानने के लिए कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम ईशू को देखते हैं, जो इस वक्त टॉयलेट में थी और यहाँ पर वो एक बेबी को जन्म देती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसका पेट दर्द कर रहा था। अब ईशू बच्चे को छोड़कर बाहर जाती है। तभी उसके सामने से एक पुलिस की गाड़ी आती है और वो गाड़ी उसके पास खड़ी गाड़ी से टकराती है, जिससे वो मरने से बाल बाल बच जाती है। तभी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से जॉम्बीज बाहर आते हैं और वो वहाँ खड़े लोगों को काटकर उन्हें भी जॉम्बी बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पर खड़ा एक आदमी इन सब की वीडियो बनाने लगता है। अब वहाँ के जॉम्बी उसे भी देख लेते हैं और उसे काटने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर ईशू ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। फिर वो दौड़ते हुए टॉयलेट में आती है और अपने बेबी को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इधर अनाउंसमेंट रूम में सभी बच्चे कंप्यूटर पर वही वीडियो देखते हैं और वो वीडियो देखकर इन्हें पता चल जाता है कि बाहर की सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है और बाहर भी जॉम्बीज लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि एक जॉम्बी रस्सी से लटककर खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखकर सान उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर सियोक सान से डंडा लेकर उस जॉम्बी के अंदर घुसा देता है, लेकिन ऐसा करने पर भी वो जॉम्बी नहीं मरता। फिर वहाँ पर खड़ा एक लड़का वहाँ के पीसी को उठाकर उस जॉम्बी के मारता है, जिसकी वजह से वो जॉम्बी नीचे गिर जाता है। इसके बाद नायोन नोटिस करती है कि ग्योनसू की नाक से खून बह रहा है। दूसरी तरफ हम ऑन्जो के डैड को देखते हैं, जो एक पॉलिटिशियन को रेस्क्यू करने आए थे। यहाँ पर वो पॉलिटिशियन के पर्सनल असिस्टेंट को एक चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि वो अब एक जॉम्बी बन चुका था। यहाँ नायोन सबसे बताती है कि ग्योनसू के हाथ पर एक जॉम्बी ने काट लिया है, जिसकी वजह से अब वो भी एक जॉम्बी में बदलने वाला है। लेकिन ग्योनसू सबको समझाता है कि उसके किसी जॉम्बी ने नहीं काटा, बल्कि उसके हाथ पर एक खरोच लग गई है। अब सभी लोग उसकी खरोच को देखकर समझ जाते हैं कि उसको किसी जॉम्बी ने नहीं काटा। लेकिन नायोन सबसे बताती है कि इसाक के जॉम्बी बनने से पहले उसकी नाक से भी खून आ रहा था, और अब वैसे ही ग्योनसू की नाक से भी खून बह रहा है, इसीलिए वो अब जॉम्बी बन जाएगा। अब यहाँ क्लास टीचर आती है और सबको शांत कराती है। फिर वो ग्योनसू से कहती है कि तुम थोड़ी देर जाकर रिकॉर्डिंग रूम में बैठ जाओ, और अगर तुम जॉम्बी नहीं बने तो साबित हो जाएगा कि तुम्हें किसी जॉम्बी ने नहीं काटा। अब ग्योनसू सबका शक दूर करने के लिए रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। इधर बुली गैंग का लड़का ग्योनम कैंटीन से निकलकर भागता है, लेकिन उसे भागते हुए कई सारे जॉम्बीज देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। ग्वेनम उनसे लड़ाई करता है और एक चाकू से उन पर फाइट बैक करता है। इसके बाद हम सान की मॉम को देखते हैं, जो अपने रेस्टोरेंट में थी। तभी वो न्यूज में देखती हैं कि शहर के सारे लोग जॉम्बी से अफेक्टेड हो रहे हैं और हर तरफ अब मारामारी फैल चुकी है। अब ये देखकर वो तुरंत सान को कॉल करती है, लेकिन सान का मोबाइल उसके पास नहीं था, इसीलिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। अब सान का कोई जवाब न आने पर उसकी मॉम बहुत ही घबरा जाती है। फिर वो तुरंत स्कूल की तरफ सान को बचाने के लिए जाने लगती है। इधर ऑन्जो के डैड का एक फ्रेंड जॉम्बी में बदलने लगता है और सब पर अटैक कर देता है, इसीलिए ऑन्जो के डैड उसे पकड़कर बांध देते हैं। अब हम मिलिट्री फोर्स को देखते हैं, जो पूरे शहर को जॉम्बी से रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं और वो चारों तरफ से इस शहर को घेर लेते हैं, ताकि कोई भी जॉम्बी शहर से बाहर ना जा सके। तभी मिलिट्री फोर्स को जॉम्बीज देख लेते हैं और वो दौड़ते हुए इनकी तरफ आने लगते हैं। फिर मिलिट्री फोर्स उन्हें वहीं पर रोक लेती है। अब रिकॉर्डिंग रूम में ग्योनसू के गए हुए
आधा घंटा हो जाता है और वो अभी तक जॉम्बी नहीं बना था। इसीलिए सबको समझ में आ जाता है कि ग्योन्सू को किसी जॉम्बी ने नहीं काटा। ये देखकर सभी लोग नायोन से कहते हैं कि वो ग्योन्सू से जाकर माफी मांगे। फिर क्लास टीचर भी नायोन से ग्योन्सू के पास जाने के लिए बोलती है। क्लास टीचर के फोर्स करने पर नायोन ग्योन्सू के पास जाती है। फिर वो ग्योन्सू की चोट को एक रुमाल से पोंछती है, लेकिन वो अभी भी ग्योन्सू से माफी नहीं मांगती और उसे बदतमीजी से बात करती है। इसीलिए अब ग्योन्सू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो नायोन से कुछ कहता सभी लोग उसे समझाते हैं और रोक लेते हैं। तभी नायोन सबसे कहती है कि मैं सही कह रही थी और वो देखो ग्योन्सू की नाक से खून बह रहा है, इसका मतलब वो अभी भी जॉम्बी बनने वाला है। फिर सभी लोग ग्योन्सू की तरफ देखते हैं जो अब सच में जॉम्बी बन रहा था। ये देखकर सभी लोग उससे डरकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन सान ये सब देखकर काफी नर्वस हो जाता है क्योंकि ग्योन्सू उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब ग्योन्सू भी समझ चुका था कि वो अब एक जॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो अब रिकॉर्डिंग रूम में खुद को लॉक करने का फैसला करता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही वो पूरी तरह से जॉम्बी बन जाता है और अपने दोस्तों पर अटैक कर देता है। ये देखकर सान खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है और ग्योन्सू को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही ग्योन्सू सान को काटने के लिए उसकी तरफ भागता है, तभी सान वहाँ से हटकर रस्सी से लटक जाता है और ग्योन्सू खिड़की से नीचे गिर जाता है। ग्योन्सू नीचे गिरकर बाकी सारे जॉम्बीज के साथ भागने लगता है। अब ग्योन्सू को इस हालत में देखकर सान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो काफी ज्यादा दुखी भी लग रहा था। इसके बाद हम ईशू को देखते हैं जो अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे काफी सारे जॉम्बीज पड़े हुए थे। फिर वो जॉम्बीज से बचते हुए सान की मॉम के रेस्टोरेंट में आकर छुप जाती है, लेकिन उसे भी एक जॉम्बी ने काट लिया था। इसीलिए वो अपने बच्चे को एक जगह पर रखकर खुद को एक रस्सी से बांध लेती है ताकि वो जॉम्बी बनने के बाद अपने बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखते ही देखते वो एक जॉम्बी में बदल जाती है। इधर ओंजो के डैड उसी पॉलिटिशियन के साथ में थे और वो पॉलिटिशियन से बताते हैं कि मैंने रेस्क्यू टीम को खबर कर दी है और वो सुबह तक अपने हेलीकॉप्टर से तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे। फिर ओंजो के डैड ओंजो के लिए काफी परेशान हो रहे थे, इसीलिए वो अपनी बेटी ओंजो को कॉल करते हैं, लेकिन ओंजो का भी फोन गुम हो चुका था। इसीलिए ओंजो के डैड की ओंजो से बात नहीं हो पाती। अब उन्हें ओंजो की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। इधर सान और बाकी स्टूडेंट ग्योन्सू को याद करके काफी दुखी हो रहे थे क्योंकि ग्योन्सू काफी अच्छा लड़का था, लेकिन नायोन अभी भी उसे बुरा ही कह रही थी। अब ये देखकर नामना को गुस्सा आ जाता है और वो नायोन के पास जाकर उसे जोरदार का एक तमाचा मारती है। इसके बाद वो सबको बताती है कि मैंने देखा था कि इसने अपने रुमाल पर जॉम्बी का खून लगा लिया था और फिर ग्योन्सू के पास जाकर उसकी चोट को इसी रुमाल से पोंछ देती है, जिससे जॉम्बी का खून ग्योन्सू के खून में मिल जाता है और इसी वजह से ग्योन्सू एक जॉम्बी में बदल गया। यहाँ पर नायोन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर नामरा कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये रुमाल अपनी चोट पर लगाकर दिखाओ, लेकिन नायोन ऐसा नहीं करती, जो देखकर सभी बच्चों को कंफर्म हो जाता है कि नायोन ने ही ग्योन्सू को जॉम्बी बनाया है। अब सान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि नायोन की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड एक जॉम्बी में बदल गया। अब अपने प्रति सबका गुस्सा देखकर नायोन खुद ही अनाउंसमेंट रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पर नायोन काफी दुखी थी और रो भी रही थी क्योंकि शुरुआत से ही उसे कोई पसंद नहीं करता और सब उसे गलत ही समझते हैं। इधर क्लास टीचर नायोन को वापस से अनाउंसमेंट रूम में लाने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है और फिर वो सारे बच्चों से कहती है कि किसी के साथ भी ऐसा दोबारा मत करना और इस मुसीबत की घड़ी में हम सबको साथ मिलकर रहना है। फिर वो नायोन को बचाने के लिए बाहर चली जाती है। इधर नायोन के चलने की आवाज सुनकर जॉम्बीज को उसके होने का पता चल जाता है, इसीलिए वो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी ट्विस्ट के साथ इस एपिसोड का डी एंड हो जाता है। अब क्या क्लास टीचर नायोन को बचा पाएंगी या वो भी उसके साथ जॉम्बीज की चपेट में आकर जॉम्बी बन जाएंगी? तो ये जानने के लिए मिलते हैं इसके चौथे एपिसोड में, जो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब तक मैं इसका चौथा एपिसोड भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो चैनल को विजिट करना मत भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मोर वीडियोस प्लीज विजिट माय चैनल।